अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़मीर अब्बासी है और मैं पिछले 20 साल से प्रोफेशनल्स की करियर कोचिंग कर रहा हूँ। हमारे इस प्रोग्राम की सीरीज़ का मकसद प्रोफेशनल्स को मुकम्मल फ्री करियर गाइडेंस फराहम करना है। आपको इस प्रोग्राम में सीवी बिल्डिंग से लेकर इंटरव्यूज़ तक बेहतरीन टिप्स एंड टेक्निक से आगाही मिलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस प्रोग्राम के हर सेशन तक रसाई मिल जाए। शुक्रिया। आपको अपना सीवी क्राफ्ट करने के लिए जिन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है वो हैं कि आपका सीवी अट्रैक्टिव नज़र आना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपके सीवी में बहुत सी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हो या कुछ ऐसी डिस्ट्रैक्शन हो जिसकी वजह से, जैसे हमने कहा था कि 10 से 15 सेकंड चाहिए होते हैं एक रिक्रूटर को किसी प्रोफाइल को रिव्यू करने के लिए, और अगर वो 10 से 15 सेकंड्स जो रिक्रूटर है उसकी आइज़ डिफरेंट चीज़ों में, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उन पे वो ज़ाया कर देता है टाइम, तो फिर आपकी एक्चुअल स्किल्स जो हैं, जो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ज़रूरी हैं, उन पे वो फोकस नहीं कर सकेगा और अल्टीमेटली आपका जो सीवी है वो इट विल गो टू द बिन इंस्टेड ऑफ हैविंग विनिंग द इंटरव्यू। इस चीज़ को बहुत ख्याल रखना है कि आपने फर्स्ट पेज पे, ख़ास तौर पे टॉप पे जो बिगनिंग ऑफ योर सीवी होता है, उस पे कोई भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी है। जैसे कि कोई लंबे चौड़े एड्रेस नहीं लिखने हैं, लंबे चौड़े फ़ोन नंबर्स नहीं लिखने हैं, अपने मार्क्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू विद, क्योंकि आपके एकेडमिक के बजाय आपका एक्सपीरियंस, जो आपकी लाइफ स्किल्स हैं या जो आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, उनको ज़्यादा वेट मिलता है, बजाय इसके कि आपने एक MBA किया हुआ है या आपने कोई हायर एजुकेशन की हुई है, अनलेस कि आप एंट्री लेवल पे हैं और आपने थोड़ा बहुत इंटर्नशिप की हुई है, लेकिन ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है। सो आप अपने एक्सपीरियंस को और जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं या स्किल्स हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करें, बजाय इसके कि आप अननेसेसरी चीज़ों पे अपने सीवी को, और आपका सीवी जो है वो अट्रैक्टिव नज़र आना चाहिए। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आप देखेंगे, मैं आपको 2 सीवीज़ दिखाऊंगा और आप फैसला कीजिएगा कि अगर आप एक रिक्रूटर हैं, एक एम्प्लॉयर हैं, आप कौन से सीवी को चुनेंगे आउट ऑफ द लॉट। कि अगर आपके पास 500 सीवी हैं रिव्यू करने के लिए, तो वो कौन सी चीज़ है जो आपके सीवी को निकालेगी और आपका सीवी जो है रिक्रूटर अपनी साइट पे रखेगा कि ओके आई विल लुक एट इट ऑन अ लेटर स्टेज। तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मदद फराहम करेंगी। तो ये आपको पूरी थोड़ा मैं इसके बाद जो स्लाइड्स आएंगी, जो प्रेजेंटेशन आएगी, उसमें आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे आपने अपने सीवी को क्राफ्ट करना है। पहला पेज सीवी का बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपकी सूटेबिलिटी है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, वो आपने अपने पहले पेज पे रखनी है। स्क्रीन पे जो आपको पहला सीवी नज़र आ रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को उसके शुरू में ही हाईलाइट किया है, और सीवी के शुरू में ही एक ही नज़र में आपको पूरे एक्सपीरियंस की समरी नज़र आ जाती है। यहाँ ये बात याद रखें कि आपकी पिक्चर बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए। ओल्ड लुकिंग पिक्चर या ब्लर्ड पिक्चर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मुख्तलिफ आइकॉन्स के ज़रिए अपनी स्किल्स या एक्सपीरियंस को हाईलाइट करें। आपको ये सारी चीज़ें, या आपको सीवी का फॉर्मेट MS वर्ड के टेम्पलेट्स में मिल जाएगा। आप कोई भी अच्छा प्रेजेंटेबल टेम्पलेट सिलेक्ट करें और उस पर अपना सीवी क्राफ्ट करना शुरू कर दें। अगर आपने पॉपुलर ब्रांड्स में काम किया है तो उनको पहले हाईलाइट करें। अगर हो सके तो उनका लोगो भी डाल दें, लेकिन लोगो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, साइज़ में छोटा लोगो होना चाहिए। अगर आपने किसी लोकल कंपनी में काम किया है तो कंपनी की डिटेल्स और वेबसाइट ज़रूर लिखें ताकि इंटरनेशनल रिक्रूटर के लिए एवेल्यूएट करने में आसानी हो। इसके अलावा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी अपनी ईमेल या सेल नंबर लिखते वक्त एक्यूरेसी का ज़रूर ख्याल रखें। वैसे तो पूरे सीवी की लैंग्वेज और ग्रामर एक्यूरेट होनी चाहिए, लेकिन ईमेल और सेल नंबर का खुसूसी ख्याल रखें, क्योंकि यही एक सोर्स है जिससे रिक्रूटर आपको रब्ता कर सकता है। याद रखें कि आप जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सीवी में लिखते हैं वो आपके पास एक्टिव होना चाहिए। जैसे हर रोज़ अपनी ईमेल चेक करें और ये इंश्योर करें कि आप अपनी कॉल्स को फ़ौरन अटेंड कर दें। एज अ रिक्रूटर मेरा ये भी एक्सपीरियंस रहा है कि जो कैंडिडेट पहली फ़ोन कॉल पे अटेंड नहीं करता, हम उसको कभी भी दोबारा कॉल नहीं करते।
पेज पे नज़र आना चाहिए कि आप सूटेबल हैं एक पर्टिकुलर जॉब के। और फिर जो रिक्रूटर जो है वो जब डिसाइड करेगा कि आपका सीवी उसने रिव्यू करना है इन डिटेल, तो फिर वो आपके दूसरे पेज पे या तीसरे पेज पे भी जाएगा। अदरवाइज़ वो उसको पहले पेज को देख के या उसका सिर्फ प्रेजेंटेशन देख के वो उसको साइड पे रख देगा विदाउट कंसिडरिंग इट। अगर आप इंटरनेशनली अपना सीवी प्लॉट करना चाहते हैं या आप अपना सीवी इंटरनेशनली किसी ऑर्गेनाइजेशन में भेजना चाहते हैं, तो उसको कस्टमाइज़ करें अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। और जो उनकी रिक्वायरमेंट हैं, आप उसके जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि ओपनिंग की है उसको केयरफुली पढ़ें, और उसके पढ़ने के बाद उसको अपने सीवी में से वो चीज़ें निकालें जो स्किल्स आपके उस जो ओपनिंग है उसके साथ मैच करती हैं। और फिर अपने एक कवर लेटर के साथ या फिर अपने सीवी को ही थोड़ा बहुत ट्विक करने के बाद आप उन स्किल्स को उसमें हाईलाइट करें। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि आपके सीवी को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाएंगी, और ऑर्गेनाइजेशन जो रिक्रूटर है उसकी नज़रों में आपका सीवी एक इफ़ेक्टिव सीवी होगा और वो उस पर अपना टाइम स्पेंड करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपका सीवी अट्रैक्टिव नहीं है तो रिक्रूटर कभी भी अपना वैल्यूएबल टाइम इस चीज़ पे स्पेंड नहीं करता कि वो एक बोरिंग सीवी या यूज़लेस सीवी के ऊपर अपना वक्त ज़ाया करे। और अगेन मत भूलिएगा कि 10 से 15 सेकंड का टाइम होता है एक रिक्रूटर के पास एक सीवी को देखने के लिए, जो कि काफ़ी लेजिटिमेट टाइम है। उम्मीद है कि आज की टिप्स एंड टेक्निक्स आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। मेरी अगली वीडियोस का इंतज़ार करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको बर वक्त ये वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।